प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ऐसा विषय लेकर जो बेहद जबरदस्त है, जो आप जानकर दंग रह जाएंगे। क्योंकि आपने सदैव सुना है कि अगर केंद्र का मालिक जाके त्रिकोण में बैठ जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। ऐसे ही अगर कोई त्रिकोण का मालिक आके केंद्र के भाव में बैठ जाता है तो भी एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। तो जो मैंने एक कार्यक्रम किया था उसमें किसी जातक ने एक कमेंट के माध्यम से सवाल पूछा था, जो मुझे बेहद पसंद आया और बेहद अच्छा लगा कि किसी ने इतनी जिज्ञासा तो दिखाई कि ऐसे जगह पे वो सवाल पूछ पाया जहां पे बेहद कठिन होता है इस विषय को समझ पाना। अगर कुंडली के अंदर पंचम भाव का स्वामी जाके फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। लेकिन इस राजयोग के अंदर क्या परेशानी होती है, कितना ये अच्छा होता है और क्या ये हमें दिक्कत दे सकता है, ये आज हम जानेंगे प्रिय दर्शकों। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो पंचम भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में जाके बैठेगा तो ये अपने भाव से द्वादश हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा आज आप कि ये अपने भाव से द्वादश हो जाएगा। द्वादश हो जाएगा। द्वादश होने के कारण ये जो है कठिनाई भी आपके जीवन में पैदा करने वाला है। अगर इसमें बहुत सारे सूत्र जो है वो लागू भी होंगे और बहुत सारे भाव इसमें संबंधित भी होंगे। प्रिय दर्शकों, बहुत से ग्रह भी इसमें आएंगे, आपको समझना होगा। मानते हैं अगर पंचम भाव का मालिक अपने से द्वादश भाव में जाके बैठेगा, चाहे वो केंद्र त्रिकोण राजयोग को, फिर भी संतति में वो दिक्कत अवश्य देगा, संतति में बाधा आपकी अवश्य आएगी। प्रिय दर्शकों, अब इसको समझिएगा। मान लेते हैं कि शनि ग्रह ही आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है और पंचम भाव का स्वामी बनता है। चतुर्थ का और पंचम का शनि बनता है। मकर राशि 10वें चौथे घर में है और कुंभ राशि पंचम भाव में है। तो क्या जब भी कोई ग्रह, ये सूत्र लागू नहीं होगा, अपनी ही राशि में बैठकर भाव को वृद्धि करेगा। और जब भी कोई ग्रह अपनी दूसरी दो राशियों का मालिक होता है, जब अपनी दूसरी राशि में जाके बैठता है तो अपने अगली राशि के अंदर बल भर देता है और उसमें ताकत ला देता है, तो वो मजबूत हो जाता है। तो क्या पंचम भाव मजबूत नहीं होगा? यहाँ पे क्या पंचम भाव मजबूत नहीं हुआ? यहाँ पे क्या यहाँ पे एक राजयोग नहीं बना? बिल्कुल बना प्रिय दर्शकों, जरूर बना। लेकिन कहीं वो शनि ग्रह पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, राहु से दृष्ट हो जाए और कहीं सूर्य की भी दृष्टि पड़ जाए तो वो अपना प्रभाव जो है उसका वो खो देगा, समाप्त हो जाएगा। तो संतान में, शिक्षा में आपके बाधा उत्पन्न हो जाएगी, आपके सुख में भी कमी आ जाएगी, आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, वो आपको खराब कर देगा। वहां पे ये केंद्र त्रिकोण राजयोग अपना प्रभाव देने में सामर्थ्य नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर पंचम भाव का मालिक आके चौथे भाव में बैठता है तो ये ऐसे जातक को बेहद इंटेलिजेंट बना देता है। ऐसा जातक जो है वो किसी ना किसी प्रशासनिक अधिकारी का सलाहकार होता है या किसी संस्था में सलाहकार का कार्य करता है, या वो लग्जरियस लाइफ अपनी जीवन में व्यतीत करता है क्योंकि अपने ज्ञान के चलते। अगर वहां पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, अच्छे स्थिति में वो बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक नौकर चाकर और वाहन से भी युक्त होता है और अपने जीवन में खूब तरक्की और उन्नति पाता है। क्योंकि चौथा घर जो है वो सुख का भाव है। चाहे पंचम से वो व्यय में जाए, पंचम हमारे ज्ञान का है, हमारे बुद्धि का है, हमारे मन का है, हमारे पेट का है। रोग भी हमारे पंचम भाव से देखे जाते हैं, पेट के रोग। तो वो जाके जब व्यय में बैठेगा तो जो आपकी पाचन तंत्र जो क्रिया है बेहद मजबूत हो जाएगी, उसका व्यय होगा। तो जब आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपका मन, आपके मन में कुछ ना कुछ निरंतर विचार उत्पन्न होते रहेंगे, जिसके चलते जनता का भाव भी चौथा है, उसमें जाके बैठ जाने से अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके ऐसा जातक बड़ी उच्च पद तक पहुंच जाता है, बेहद मजबूत स्थिति में ऐसा जातक पहुंच जाता है। तो नौकर चाकर और वाहन से संबंधित सुख भी ऐसे जातक के पास देखे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है प्रिय दर्शकों, यहां पे जो है संतान सुख में चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो पीड़ित करता है जब अपने से व्यय में हो जाता है। पंचम भाव का मालिक चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाता है। अब प्रिय दर्शकों, यहीं पे अगर गुरु ग्रह, उदाहरण से समझिए, गुरु ग्रह
मान लेते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली है और गुरु ग्रह पंचम स्थान के मालिक बनते हैं, अब वो जाके कुंभ राशि में बैठ जाते हैं। मीन राशि पंचम स्थान में है तो कुंभ राशि में भी गुरु ऊंच के समान फल देते हैं। लेकिन अगर कहीं ये गुरु ग्रह एकमात्र एक ग्रह किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो मैं कहता हूं संतान और शिक्षा आपकी बिल्कुल बाधित हो जाएगी। और कहीं शनि भी कमजोर हो जाए कुंडली के अंदर तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल ही शिक्षा आपकी खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और ऐसे जातक को संतान नहीं देखी जाती, ऐसी जातक को संतान गोद तक लेनी पड़ सकती है प्रिय दर्शकों। तो वहीं यहां पे इसीलिए इस योग में जो ये योग बनता है पंचम का चतुर्थ में चला जाना, केंद्र त्रिकोण राजयोग ये है, अपने राजयोग का ये प्रभाव दे रहा है। ये नहीं है कि अपने राजयोग का प्रभाव देने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन लागू होती है जो मैंने आपको समझाई। ये पाप कर्त्री में ना हो, पाप ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर ना पड़ती हुई हो और ये मजबूत अवस्था में हो, अपने से द्वादश होने के कारण संतान उत्पत्ति में देरी तो करेंगे लेकिन संतान अवश्य दे देंगे। ऐसे जातक को पुत्र संतति कम देखी गई है, कन्या संतति ज्यादा देखी जाती है। ऐसे जातक शिक्षा जो है बड़ी ही भव्य ज्ञान जो है ऐसे जातक के पास पाया जाता है। ये भी कुछ योग है। लेकिन वही जब पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ में जाके बैठा तो अपने से व्यय हो गया प्रिय दर्शकों। माता का स्थान भी जो है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो ऐसे माता कुछ बड़ी अधिकारी हो सकती है, किसी बड़ी पद पे हो सकती है। ऐसे एक जातक की जो माता है कुछ बड़ी अधिकारी हो सकती है, कोई बड़े पद पे हो सकती है, क्योंकि पंचम का मालिक, ज्ञान का मालिक, ऐसे जातक की माता बड़ी पढ़ी लिखी पाई जा सकती है। ऐसे जातक की जो मंत्र में रुचि मिलेगी आपको, जो आध्यात्मिक से रुचि मिलेगी, बड़ी जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी। बेहद अद्भुत होता है ऐसा जातक। लेकिन वहीं अगर पंचम भाव का मालिक चतुर्थ में जाके बैठा और किसी पाप ग्रह से दृष्ट भी हो गया तो यहां पे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे जातक की शिक्षा, संतान, मन, क्योंकि मन का कारक भी पंचम भाव है, प्रेम, हर जगह से उसको धोखा मिलेगा, ज्ञान उसका कम पूरा नहीं हो पाएगा, संतान में दिक्कत आएगी। तो बड़ी परेशानी ऐसे जातक को देखने को मिलती है प्रिय दर्शकों। तो आशा करता हूं यह विषय आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाना चाहा। अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।